नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। चर्चा लगातार आज स्वदेश न्यूज की जारी है बजट पर, और बजट में देखिए जितनी भी चीजें आई हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर पूरा फोकस किया गया है। आपको बता दें, एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी संवाददाता ने जगदीश देवड़ा के साथ की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर ये पूरा बजट हमने प्लान किया, सारी बातें रखी गई हैं, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बस हाँ, कोई नए टैक्सेस नहीं लगे, लेकिन वैट कम करने की, वैट की कटौती की जो मांग विपक्ष ने की थी और जो उम्मीद थी वो इसमें नहीं मिली, क्योंकि यदि वो होती तो शायद जो पेट्रोल डीजल और महंगाई की जो कीमतें लगातार गैस सिलेंडर की बढ़ी, वो शायद थोड़ी सी कम होती, तो जनता के लिए कह सकते थे कि आमतौर पर जो रोज की चीजें यूज होने वाली है थोड़ी सी एक फौरी राहत मिलती, पर ऐसा हुआ नहीं। बाकी डेवलपमेंट के हिसाब से, विकास की दृष्टि से करोड़ों के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, प्रावधान उनका रखा गया है, चाहे मेट्रो की बात हो, शिक्षकों की भर्ती की बात हो, इसके साथ ही आपको बता दें कि स्कूल खोले जाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, बहुत सारी चीजों को लेकर, नई सड़कें बनाने की बात हो, इन सब पर पूरा एक फोकस किया गया है। और चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान मौजूद हैं, उनकी क्या राय है, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी हमारे साथ है। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अनिल बूलचंदानी जी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संतोष जी आपसे करना चाहती हूं। आपके नजरिए से आज का बजट कैसा रहा? देखिए राखी जी, आज के नज़रिए से बजट बहुत ही जो है जनता के लिए तो बहुत अच्छा संदेश नहीं जाया, क्योंकि इन्होंने टैक्स में कमी नहीं करी। जो कोरोना काल में जो टैक्स लगाया गया था, कम से कम उसी को कम कर देते तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाती। अभी कुछ ही दिन पहले आपने गैस के जो है 50 रुपये बढ़ गए, एक हफ्ते के अंदर 100 रुपये रेट बढ़ गए। तो ये जनता के लिए तो बजट निराशाजनक है। जहाँ तक इन्होंने जो उसके अंदर डेवलप मेट्रो की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो है हमारा भोपाल में जो पुरानी जो बसें चल रही हैं राज परिवहन की, वो तो मेंटेन कर नहीं पा रहे। अपन मेट्रो की बात कर रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश कर्जे से डूबा हुआ है, हर हफ्ते महीने में 4 बार कर्ज लेते हैं। तो जनता के लिए तो ये माना जाए राखी जी कि निराशाजनक बजट है, कोई राहत नहीं है। ये राहत दे सकते थे छोटे छोटे जो उद्योग करने वाले, जो पूरे बेरोजगार हो गए हैं, छोटे उद्योग करने वाले जो दुकानदार हैं, इनके लिए कोई ऐसा बजट में दिख नहीं रहा है। ये तो बल्कि कर्ज से और दबते जा रहा है। तो ये बड़ा निराशाजनक बजट है। अब आगे आप खुद ही विश्लेषण करेंगी तो मालूम पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए तो आपको बता दें कि 2,41,375 करोड़ का ये बजट, बहुत सारे चीज़ों को लिया गया है, डेवलपमेंट की बात की गई है। बार बार बात देखिए जनता पर इसलिए आएगी, महंगाई और पेट्रोल डीजल पर इसलिए आएगी क्योंकि यही मुद्दे बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे थे, और सदन में भी ये मुद्दे लगातार चले हैं। जितने दिन भी चर्चा हुई है वो चर्चाएं आगे भी होंगी। लेकिन ठीक है, चर्चा का माध्यम ये है, विश्लेषण का मतलब ही ये है कि शायद अब आगे कुछ मिल जाए, एक फौरी राहत जनता को मिल जाए। हम इस मंच के माध्यम से भी वो मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अनिल बूलचंदानी जी, बहुत ज्यादा जनता को राहत नहीं मिली, ऐसा संतोष जी ने भी कहा। क्या लगता है, क्या कोई मजबूरी सरकार की जो नहीं कर सकते थे? बाकी डेवलपमेंट पे नो डाउट बहुत सारी चीजों पर प्लान किया गया है। राखी जी, जिस तरीके से भारत मजबूत हो रहा है, उसी तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की भी इस बजट में खुले रूप से आपको पूरी रूपरेखा दिखेगी। मध्य प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है, बुद्धिमान है, और कांग्रेस की स्थिति पूरी निराशा से भरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का अभी तक कोई अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेसियों की नीतियां तय नहीं हो पा रही है, उनमें नेता कौन ये तय नहीं हो पा रहा है। परंतु मध्य प्रदेश की जनता से आप पूछेंगे तो बहुत आशाओं से भरा यह बजट है। पूरा भारत, मैं मध्य प्रदेश की बात क्या, मैं राजस्थान को भी उसी में जोड़ रहा हूं जहां पर हमारी सरकार नहीं है, परंतु केंद्र सरकार ने उस राजस्थान का जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, उनके लिए भी अच्छी नीतियां लाए, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की केंद्र की सरकार हर राज्य को यही कहती है कि अपनी जनता की सेवा हो, जनता की हर भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। पेट्रोल की बात जहां तक आ रही है, गैस की जहां तक बात आ रही है, देखिए अर्थव्यवस्थाएं हैं, नीचे ऊपर की स्थितियां कई बार बनती है। पेट्रोल थोड़ा ऊपर चला गया है, वेट की कुछ टैक्स की बात आ रही है, सरकार गंभीर है, परंतु कई बार अपने प्रदेश की चक्री चलाने के लिए, व्यापारिक डर्रा पटरी पे लाने के लिए सरकार को कुछ कठोर नियम लेने पड़ते हैं, परंतु वो कठोर नियम भी राज्य की जनता की सेवाओं के लिए है। अगर कुछ टैक्स आ रहा है तो मुख्यमंत्री जी या भाजपा के नेता अपने पास नहीं ले जा रहे हैं, इसी राज्य के लिए है। और जो नीतियां हमने बनाई हैं,
जो हमने बजट पास किया है उसमें देखिए हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ा है, स्कूल की शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए हमारे। अच्छा, कोरोना काल के अंदर बच्चों की शिक्षा बड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन जब तक अगर वो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, पूरा मध्य प्रदेश खड़ा नहीं होगा। व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारियों को दिक्कतें हुई हैं, उनकी तकलीफ का एहसास केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है, परंतु टैक्स की जो लायबिलिटी थोड़ी बहुत दिख रही है, जिसकी रियायत आपको उम्मीद करते हैं, हमें भी उम्मीद है, हमारी सरकार से हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की रियायत मिलेगी, परंतु बहुत तेजी से प्रगति करनी है तो कुछ थोड़े समय की तकलीफ क्लोरोक्विन की कड़वी गोली की तरह दी गई है, परंतु उद्देश्य एक ही है कि रोग मिटना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था चरमराई, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए थोड़ा सा योगदान प्रदेश की जनता का भी होगा और यह प्रदेश बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा। ठीक है संतोष जी, दो तीन बातें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो निकली हैं और इस पूरे बजट में भी थी। देखिए, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए एक तरफ हम थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, इन्हें अभी हम साइड में रखते हैं। हम यदि मुख्य रूप से पहले आ जाएं शिक्षा पे, शिक्षा के लिए नए सर्व सुविधायुक्त स्कूल खोलने की बात की गई है, शिक्षकों की भर्ती की बात की गई है, 2400 शिक्षकों की भर्ती होगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कैंसर अस्पताल बनेंगे, 2022 से 23 तक का टारगेट फिक्स करके सरकार ने सामने रखा है। एमबीबीएस सीट्स पूरी फुलफिल होंगी, यानी क्योंकि देखिए, आप स्कूल बनाएंगे तो शिक्षक आपको चाहिए, आप मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे तो आपको वहां के लिए प्रॉपर वो सीट्स फुलफिल करनी होंगी, लोग आएंगे, पढ़ेंगे, डॉक्टर बने। देखिए, कहीं ना कहीं वो चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो निश्चित तौर पर हमने देखा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, डॉक्टर की कमियां होती हैं, तो उन सारी चीजों के लिए एक प्रयास यहाँ पे किया गया। इसे आप सराहते हैं या इसमें भी लगता है कि ये इंप्लीमेंट सही से नहीं हो पाता है? क्योंकि कई बजट हमने देखे हैं, ये कोई पहला बजट नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें कई बार आई हैं, लेकिन कितनी सफल होती हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए राकेश जी, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। कितना सफल होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। कागजों पे तो बहुत अच्छे अच्छे लोक लुभाने हो जाते हैं, पुरानी चीज़ों पे अमल नहीं होता है। पुराने जो है आज अभी तक जो है पुराने जो नर्स जिन्होंने कोरोना काल में काम करा, उनकी तनख्वाह तक नहीं बढ़ी। वृद्धा पेंशन जो है, हमारी बुजुर्ग महिलाएं जो पेंशन, जो गरीब जी 3 महीने से वो पेंशन नहीं बढ़ी। तो पुराने जो इम्प्लीमेंट की बात करिए, आप नए अस्पताल खोलिए ना, हर जगह सरकारी अस्पताल खुलने चाहिए, निश्चित तौर पर खुलने चाहिए, लेकिन भैया पुराने अस्पताल में डॉक्टर के पते नहीं है। नए अस्पताल की आप बात कर रहे हो, कम से कम पुराना ही ढर्रा सही कर देते। अभी कोरोना काल के अंदर हमीदिया में क्या स्थिति थी, सरकारी अस्पतालों में लोग प्राइवेट सब जगह भग रहे थे। कोरोना काल के अंदर पूरे अस्पतालों में आपने खुद ही देखा पूरे प्रदेश के अंदर क्या स्थिति हुई। तो सरकारी अस्पतालों को निश्चित तौर पे मजबूत करना चाहिए, लेकिन कागजों में नहीं करना चाहिए, दिखना चाहिए। अभी आप ये बताइए, क्या वो जो बैरियर थे वहाँ पे, जो पुराने जिन्होंने काम करा, उनको कईयों को जो है उनकी तनख्वाहें तक नहीं बढ़ी। तो पुराना जो डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है, जो इन्होंने भर्ती की बात करी, निश्चित तौर पर भर्ती होना चाहिए। हमेशा बेरोजगार पुराने जो पद खाली है उसको भरना चाहिए, किसी का तो फायदा हो कुछ तो। लेकिन वो अब आया है तो आगे दिखेगा उसके अंदर। पुराने मतलब पुराने जो इनका कार्यकाल रहा है, पुराना जो डॉक्टरों की कमी रही है, डॉक्टरों की कमी थी जब भी तो लोग प्राइवेट में इलाज कराते थे। ये निराशाजनक नहीं है, मैं जो एक्चुअल बात है बता रहा हूँ। कोई भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके जो चिराई में भर्ती हो, क्यों नहीं हो गए हमीदिया अस्पताल में भर्ती? तो ये क्या है राखी जी, निश्चित तौर पर उसमें सुधार होना चाहिए। ये पैसे बांटने वाला काम नहीं हो, प्राइवेट लोगों को जो फायदा पहुंचाने वाला। निश्चित तौर पे सरकारी हमारा गांव में अस्पताल खोलेंगे, सब जगह होगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा इस मामले में। तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या रिजल्ट होगा इसके अंदर। अच्छा संतोष जी, एक बात बताइए, बहुत सारी बातें आपने कही। हम यदि एक बजट कांग्रेस की जब सरकार रही 15 महीने की, एक बजट तब भी हमने देखा था, तरुण भनोट ने पेश किया था, ठीक है, मैं सही जा रही हूँ तो। अब जगदीश देवड़ा जी का बजट है, क्या लगता है कि कुछ नया दिया या पुराना उठा के दे दिया? आपसे ही इसलिए पूछ रही हूँ कि थोड़ा सा बिल्कुल बैलेंस करके बात रखिएगा कि नया क्या मिला, क्योंकि हमने उसके बाद कोविड भी देखा है, इसलिए। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी आपसे बोला था कि अभी जो कोरोना काल में, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ मैं, कोरोना काल में जो सरकार ने टैक्स लगा, अब तो कोरोना हट गया ना, उसको तो कम कर सकते ना, क्यों नहीं कम कर सकते? शराब के अंदर जो इतना टैक्स लगाया था, शराब के अंदर बहुत अच्छा वसूली हो, पूरे प्रदेश की वसूली इतनी, सब तो भैया तुमने कोरोना के नाम पे आपदा को वो अवसर बदल के इतना ज़्यादा, अब तो जनता को राहत दे सकते ना। आत्मनिर्भर बना तो रहे हैं लोग, जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं,
उसके अंदर निश्चित तौर पर साइकिल चलाओ आत्मनिर्भर बनो, गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। तो आत्मनिर्भर बनना कहना बहुत आसान है राखी जी, उसको अमल करने बड़ा कठिन काम है। क्योंकि हमारे उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग मध्य प्रदेश के अंदर कितनी उद्योग बंद हो गए अभी कोरोना काल के अंदर, उनको क्या राहत दी गई, क्या राहत दी गई, कुछ उनको पैकेज दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। अब तो बस ये है कि बस करते जाइए, आप टैक्स कम कर देते, कुछ छूट दे देते। किसानों की बात है तो किसानों के मामले में जो है जो करा है अच्छी बात है, किसानों को करना चाहिए। अन्नदाता ही अगर मजबूत होगा तो पूरा प्रदेश मजबूत होगा। इसमें निश्चित तौर पे जो है इसमें जो कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो अच्छी चीज़ें अच्छी रहती है। जहाँ तक पिछली आप तरुण भानोट उनने भी जो करा था तो वो भी मतलब उसके अंदर बजट तो क्या मेन क्या जो जनता को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि इसके अंदर जो टैक्स के अंदर जो राहत मिलेगी वो नहीं मिली। चलिए ठीक है। अनिल जी, बहुत सारी चीज़ों को हम लेके चले हैं यहाँ पर। हमने शिक्षा की बात करी, संतोष जी का भी पक्ष आ गया, शिक्षा की आ गई, स्कूल की आ गई, और निश्चित तौर पर मेडिकल और स्वास्थ्य में जाएं तो हॉस्पिटल्स बनने की भी बात हो गई। इम्प्लीमेंट की बात बार बार यहाँ पर निकली है। वो सवाल मेरा भी इसलिए रहा, दोनों से ही, आपसे है, उनसे भी रहा, कि हमने कई बार देखा है कि मान लीजिए करोड़ों का बजट आया, अब उस करोड़ों के बजट में कितना निर्माण होना है, कहाँ तक होना है, उतनी चीजें आ जाएं, उतने लोगों की भर्ती हो जाए, ये पूरा एक बजट में आता है। वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है या इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो दिक्कत कहाँ आती है उस चीज की। और इसके लिए, क्योंकि देखिए जब पूरा ओवरऑल निकालेंगे तो विपक्ष सरकार को ही घेरता है, क्योंकि उसे सरकार की कमी दिखती है। लेकिन क्या माना जाए कि पूरी एक प्रोसेस की तरह काम होता है, उसके लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है, यदि कहीं लेट लतीफी हो रही है तो। राखी जी, सरकार जब भी कोई नियम लाती है या कानून बनाती है या बजट पेश करती है तो उसकी कुछ नीतियां होती है और उस नीतियों के तहत वो काम करना चालू करती है। और अगर स्वास्थ्य का पैसा है तो स्वास्थ्य में जाता है, अगर विकास का पैसा है तो विकास में जाता है। मेरे साथी संतोष जी ने अभी कहा कि कोरोना काल चला गया और अब तो टैक्स घटा दीजिए। कोरोना अभी गया नहीं है, फिर से पलट कर आया है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रदेश की पूरी जनता से आग्रह करता हूं, कोरोना गया नहीं है। सैनिटाइजर का, मास्क का उपयोग कीजिएगा, सुरक्षा से चलिएगा। मैं आज स्वयं अपना, हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु परिवार में किसी सदस्य को दिक्कत परसों नरसों हुई तो मैं आज टेस्ट कराने गया, भगवान की कृपा से मुझे कुछ नहीं निकला। पर सावधानी, सतर्कता जरूरी है। अभी कोरोना गया नहीं है और प्रदेश की सरकार आज भी कोरोना के लिए चिंतित है। सरकार निरंतर काम कर रही है। स्वास्थ्य के सेक्टर में हमें अभी भी ध्यान देना है। और उस कोरोना काल की अर्थव्यवस्था की चरमराहट पूरा डामाडोल होने के बावजूद सरकार ने इतना सुंदर बजट पेश किया है कि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है, जनता के ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया गया है। हाँ, जो बजट आया है उसमें प्रशासनिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर यह तालमेल बिठाकर काम होता है। सरकार ऐसे मंत्रियों और ऐसे विधायकों के हाथों में है जो अपनी, अब सब नेताओं को समझ में आ चुका है, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो चाहे भाजपा का नेता हो, जो विकास करेगा, जो जनता को सुविधाएं देगा, वही सत्ता में वापस लौट कर आएगा। यही कारण हुआ था कि देखिए कि कांग्रेस के विधायकों को जब लगा कि कमलनाथ जी की सरकार में उनकी सरकार सुन नहीं रही थी, उनका काम हो नहीं रहा था, तो उनको लगा कि विकास की नीति, विकास का जो प्रधानमंत्री जी का सूत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस सूत्र में जुड़कर क्यों न अपनी जनता की सेवा की जाए। तो कांग्रेस के विधायक भाजपा में आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं निश्चित तौर से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी का नेतृत्व है, सभी विधायक सांसद जागरूक अवस्था में हैं और जो बजट पेश किया गया है, चाहे केंद्र सरकार का चाहे राज्य सरकार का, वो एज इट इज फॉलो होगा और जल्दी से जल्दी जनता को सभी सुविधाएं मिलेंगी। जो वादा किया है वो वादा पूर्ण किया जाएगा। बिल्कुल संतोष जी, हम अब दो बातों को लेकर यहाँ पर चलेंगे। कई नई सड़कें, करीब 2441 किलोमीटर की नई सड़कें बनाने की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात, किसानों के लिए, किसानों को मुझे लगता है 0% ब्याज पर तो पहले भी ये प्रावधान था, उसमें कुछ नया नहीं है, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुआ है। और इसके साथ ही सालाना 10,000 रुपए देंगे किसानों के लिए। पहले भी सोचा गया था, अभी फिर से सोचा गया है। हालांकि बस आंदोलन पे कुछ नहीं हो पा रहा, बाकी सब तो जो वर्कआउट किया जाना चाहिए वो चल रहा है। तीसरा, सीएम की तीर्थ योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। तो इन तीन बातों से कितना सहमत है?
देखिए राखी जी, जो भी सरकार योजना बनाती है निश्चित तौर पे योजना अच्छी रहती है, क्योंकि सरकार प्रशासन स्तर पे जो है, लेकिन इसका सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। जो मैंने पहले भी बोला था, अपन तीर्थ योजना जो है, तीर्थ योजना कायदे में जो बीपीएल कार्ड धारक है, जो गरीब लोग हैं, उनको देना चाहिए। उनको नहीं दे के जो है हर किसी को जो है उन्हें तीर्थ यात्रा कराया। एक्चुअल जो है जिनको लाभ मिलना चाहिए राखी जी, उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। जो सबसे मेन जो सरकार का जो वो है, जैसे प्रशासन का जो आपस में वो है, उसके अंदर जो है बहुत अच्छी योजना है। जो दर्शन नहीं कर सकते उनको सरकार दर्शन करा रही, बहुत हमने कांग्रेस की सरकार में भी कराया गया, उसके अंदर भी। तो जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट जो अधिकारी लोग हैं, वो जो नीचे से ऊपर वाले नेताओं के दबाव में, उनके पास नहीं जाके जो इस पात्रता में नहीं आते, उनको लाभ मिलता है। तो योजना तो बहुत अच्छी, लेकिन इसका सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। दूसरा आपने क्या बोला था? दूसरा सड़कों की बात की थी हमने। सड़कों पे क्या है कि सड़कों पे निश्चित तौर पे सड़क के जो अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो इनने बजट रखा है सड़क पे, मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति पीडब्ल्यूडी में ये है, आप पता करिएगा, साल भर से पेमेंट ही नहीं हो पाए। पूरा बजट तो पुराने उसमें चला जाएगा। तो मेन जो काम कराने की जो ठेकेदारों की जो पूरे सरकार में स्थिति बहुत ज़्यादा, शासन के स्तर पे कोई ठेकेदार अभी वर्तमान में काम करने की स्थिति में नहीं है। आगे होगा क्या संतोष जी? क्योंकि आज बजट में, मैं बता रही हूँ आपको, आज बजट में 7,341 करोड़ पीडब्ल्यूडी के लिए दिए। राखी जी, 7,341 करोड़ पीडब्ल्यूडी के लिए दिए। अभी मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा है नहीं, इससे ज्यादा की देनदारी है उनके पास। इससे ज्यादा की आप 12 से 15 हजार करोड़ की देनदारी है, क्योंकि पुराने जो काम हुए हैं, पुराने कामों का पेमेंट, अब इससे कुछ तो राहत मिलेगी कि जो है काम होंगे। क्योंकि अभी जो है ठेकेदार काम करने के, अभी नगर निगम के अंदर जिनने 5-5 करोड़ काम दिए, उनको 2-2, 2.5 लाख के पेमेंट हो रहे हैं। तो अभी शासन की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, और उन्होंने बजट में रखा है, बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर कुछ तो रिलीफ होगा। लेकिन अभी अपन एकदम कहें कि बहुत अच्छा हैप्पी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। चलिए ठीक है। अनिल जी, क्या लगता है, मेरा ये 3 ही सवाल आपसे भी रहेंगे। किसानों के देखिए 0% ब्याज दर पहले भी था। 0% बताइए। 0% ब्याज दर की जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जो योजना अच्छी है, लेकिन जो मैंने पूर्व में भी कहा कि जो किसानों को एक्चुअल में जो लाभ मिलना चाहिए वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। जो बीच के दलाल लोग जो हैं, वो जो किसानों के नाम पे कर्ज लेके वही जमा करते भरते, एक्चुअल में नीचे तक नहीं पहुंच पाता वो। और इसको पकड़ाई में भी आया था, इसके अंदर बहुत से प्रकरण आए थे जिसके अंदर जो वो कर रहा था। तो ये जो लाभ जो पहुंचना चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। मूलचंद जी, हंसिए मत, ये बहुत गंभीर मामला है, हंसने से काम नहीं चलेगा। मैं बड़ी गंभीरता, मुझे हंसी इस चीज की, मुझे हंसी इस चीज की जो एक कि जब भाई साहब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने किसानों बेचारों को कहा था कि हम आपका ऋण माफ करेंगे, बेचारों का ऋण माफ नहीं हुआ। देखिए क्या प्रकाश जी, आप उसकी बातें कर रहे हैं। किसान उसी समय ये घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे हम। देखिए किसान बहुत समझदार है, किसान बहुत समझदार है, घड़ियाली आंसू बिल्कुल नहीं बहा रहे। हाँ, वो जो पकड़ाई में जो आया था ना कि जिसके नाम से कर्ज लिया गया, उसको खुद को नहीं मालूम था। ऐसे हजारों की संख्या में प्रकरण आए थे पूरे प्रदेश के अंदर। भाई संतोष अनिल जी, आप ये बातें, हम किसानों की बात है, जो सामने वाली बात है, शिवराज जी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। राजीव गांधी ने कहा था 100 रुपए बेचता हूँ, 90 रुपए बीच में खा जाते हैं। ये सरकारें नहीं है। देखिए ये सरकार आत्मनिर्भर की नहीं, हम तो और हमारे दो की सरकार है। ये अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार है, बिल्कुल जनता की सरकार है। देश मजबूत होगा। पीडब्ल्यूडी की बात, पीडब्ल्यूडी के ऊपर ऋण कितना है वो आपको मालूम नहीं था। मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी को जितना अमाउंट दिया जा रहा है, इतना प्रगति देखिए, ठेकेदार को पुराना काम का पेमेंट मिलेगा तब आगे का करेगा। तो ठेकेदार क्या करेगा? ठेकेदार भी अपना पैसा लगाकर सरकार से पैसा कमाना चाहता है। अगर ठेकेदार ये समझो कांग्रेस की सरकार में होता था कि भैया सरकार से पैसे से लेकर ही वो रोड बनाते थे, ऐसा नहीं होता। टेंडर पास होता है, उनको अपना 25%, 20% शर्तों के अनुसार एडवांस जमा करना पड़ता है, उससे उनका काम चालू होता है। बाद में काम जैसे जैसे वो करते जाते हैं, उन्हें पेमेंट मिलती चली जाती है और काम प्रगति पर होते हैं। अनिल जी बिल्कुल सुनिए, अनिल जी हवा में बात नहीं करिए। कहाँ पे 25% जमा होता बताइए आप? कुछ नहीं, सुनिए आप कहाँ पे, आपको क्या मालूम पीडब्ल्यू के बारे में बताइए। आप 25% कहाँ जमा होता है बताइए? जबरदस्ती जमा होता है टेंडर में? मैं बता रहा हूँ टेंडर की प्रक्रिया है अनिल जी, आपको बिल्कुल गलत करो। 25% कहीं जमा नहीं होता।
टेंडर 1% ठेकेदार जमा करके रेट डालता है, जब उसको वर्क अवार्ड हो जाता है तो 5% की एफडीआर जमा होता है। 25% कहाँ जमा होता है? 5% डालता है ना, 5% उसकी सिक्योरिटी जमा होती है। जबरन आप बोला 25%, वो तो करता ही है ना, वो तो प्रक्रिया है, नियम है। ठेकेदारों को पैसे नहीं मिले और जो आज तक जो है ना काम नहीं चलते हैं, काम चल ऐसा रहा है, है, प्रगति की तरफ बढ़ रहा है भारत। आसमान में से हवा में जो चलने वाली बात है, अच्छा, सीरियस बात आप कह रहे हैं कि मालूम ही नहीं, क्या नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल सभी लोगों की तरफ से दिन भर की चर्चाओं में आया था कि एक तो बेरोजगारी जो मुद्दा हमेशा शुरू से चला, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, बेरोजगारी को दूर करने के लिए या रोजगार देने के लिए जो लघु और कुटीर उद्योगों की बात होती है, उस पर आज इस बजट में ऐसा कुछ दिखा नहीं। पहले बहुत सारे बजट में देखा गया, कुछ हो सकता था। तो क्या लगता है अनिल जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि इस पर वर्कआउट किया जा सकता है या अभी हो सकता है कुछ पॉइंट मिस भी हुए हों, तो कम से कम आगे वो उस पर अमल किया जाए। आगे अमल होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी भारत के हर राज्य सरकार से यह आग्रह किया है कि अपने देश के, अपने राज्य की जनता को हम काम दें, और काम मिल रहा है। छोटे छोटे उद्योग जो हैं काफी बड़े प्रगति, बड़ी तेजी से चालू हो गए हैं, और लोग जो है अब भारत की जनता भी, राज्यों की जनता को भी देखिए कि वो चीज जब खरीदने जाती है तो बड़े बड़े ब्रांडों पे नहीं जा रही है, बड़े बड़े मॉल के अंदर जाके देखिए, बड़े बड़े ब्रांडों के शोरूम पे देखिए, जनता नहीं पहुंच रही है। जनता पहुंच रही है भारत का आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जो भी जिस भी प्रकार का सहयोग हो रहा है, सरकार आज भी गंभीर है। कई विषय चूकते हैं, उन विषयों पर फिर से चर्चा होती है, उन चर्चाओं के बाद फिर उनके लिए भी बजट आता है। प्रधानमंत्री जी लगातार और मुख्यमंत्री जी लगातार हर चीज पर निगरानी करते हैं, और जो कहीं कमी पेशी दिखती है उस पर तुरंत अमल करते हैं। आप राखी जी ये विश्वास रखिए कि भारत की सरकार, अब भारत बदल चुका है, अब वो पुराना भारत नहीं रहा। ये कांग्रेस को भी समझ में आ गया है। इसीलिए ही राजकुमार ने जाकर कहा कि उत्तर भारत के लोगों की राजनीतिक स्तर मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए वो जाके वायनाड से बयान देने लगे, जिस कारण कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है। कांग्रेस को मालूम ही नहीं कि वो कह क्या रही है, कर क्या रही है, जा कहां रही है, क्योंकि नेतृत्व विहीन पार्टी हो चुकी है। जिसको हम राष्ट्रीय पार्टी मारते थे, वो अब छोटी सी एक धड़े के रूप में परिवर्तित हो गई है, और उसमें भी इतने आपसी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं कि अब आत्मनिर्भरता, भारत के हित की बात करने में भी कांग्रेस के नेताओं को संकोच होने लगा है। संतोष जी, अपनी बात रखिए। देखिए, कांग्रेस की चिंता छोड़िए आप अनिल जी। अभी जो देश के अंदर जो पूरी खुली लूट चल रही है, अडानी अंबानी, हम दो और हमारे दो की जो है, तो लूट रोकिए ना, आप ये ऐसा काम कीजिए। अडानी आज की डेट में आप बोले सस्ता हो रहा है, तेल में आजकल जो अडानी की चीज आ रही है, ऐसा कोई चेहरा लाइए, ऐसा कोई नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा हो सके, ऐसा कोई आचरण पेश करिए, ऐसा उदाहरण पेश करिए कि देश की जनता आपको पसंद करे। वो तो आने वाले आप चाइना के हित की बात करते हैं, पाकिस्तान के हित की बात करते हैं। चलिए बजट पे रहिए, बजट पे प्लीज। फालतू बातें नहीं। ये मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो खुली लूट चल रही है, कोरोना को आपदा को अवसर बदल के श्रम कानून तक तो बदल दिए आप लोगों ने, कि छोड़िए, उसका जवाब जनता देगी। किसानों के लिए जो राहत है, जो आने वाले समय में किसान उसका रिजल्ट देगा। अभी चुनाव हो रहे हैं, चारों तरफ जो स्थिति है, जनता ही जवाब देगी। निश्चित तौर पे आप निश्चिंत रहिए। आप तो ये करिए कि बस पूरी जो है आत्मनिर्भर बनाइए, लोगों को साइकिल चलवाइए, वो करिए। इसके अंदर कोई पूरा प्रदेश आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत आत्मनिर्भर। अच्छा, आज मैं दोनों से ही जानना चाहूंगी। देखिए, आज कुछ बहुत सारे लोगों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कुछ एक दो पॉइंट निकल कर आए थे बजट से संबंधित। एक तो कहा गया था कि जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, या मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट के लिए उनको आते भी हैं लोग, और उनका डेवलपमेंट, वो जो स्थान है, क्योंकि देखिए कई शूटिंग्स होती हैं, पर्यटक भी आते हैं, घूमने आते हैं, तो प्रॉपर ऐसी जो जो जगह अच्छी हैं मध्य प्रदेश की, उनका डेवलपमेंट किया जाए और ज्यादा, तो निश्चित तौर पर कुछ मिलेगा भी हमें और नाम भी होगा मध्य प्रदेश का। ये वो पॉइंट्स बता रही हूं मैं जो आज दिन भर चर्चाओं से कुछ लोगों ने अपने सुझाव के तौर पर रखे थे, जो इस मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। दूसरा, कुपोषण को लेकर लोगों ने बहुत बात उठाई है कि हम इतना बजट लाते हैं, करोड़ों रुपए लाते हैं, तमाम चीजें लाते हैं, लेकिन कुपोषण में हम क्यों सबसे आगे हैं, क्यों हम पीछे नहीं हो पा रहे। अनिल जी, आपसे मेरा सवाल है ये। राखी जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आपने जो फिल्म इंडस्ट्री की और लोगों का रुझान भोपाल की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, इसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत तेजी से, मैंने अभी एक मूवी की थी विक्टिम, जिसमें मैं एडवोकेट के रोल में था, और कई थिएटर के भी कई सीरियल करता रहता हूं।
तो वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश में इसलिए आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी तेजी से जा रहे हैं कि वहाँ उनको सब्सिडी मिलती है। सरकार उन लोगों को सब्सिडी देती है ताकि यहाँ आकर शूटिंग करेंगे तो पिक्चर के अंदर जब सीन जाता है तो आदमी पूछता है ये सीन कहाँ का है, तो बताया जाता है ये खजुराहो का है, ये भोपाल का ताल है, ये तो उस प्रकार से लोगों का रुझान बढ़ता है। तो सरकार ये सब्सिडी इसलिए देती है ताकि मध्य प्रदेश की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो। सरकार निरंतर पर्यटन के क्षेत्र में जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है उसकी तरफ कार्य कर रही है ताकि बाहर की जनता मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हो और आए, और व्यापार भी मिलेगा, आत्मनिर्भरता भी आएगी। बॉम्बे में, दिल्ली में इंडस्ट्री के लोगों को शूटिंग करने के लिए एक तो परमिशंस की बड़ी दिक्कत है, और कोरोना काल के अंदर वो भीड़ भाड़ के अंदर शूटिंग भी नहीं हो सकती, और उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आ गए। पहले आर्टिस्ट होते थे 100-100, 150-150 आर्टिस्टों को लेकर पिक्चर बनती थी, अब 30 और 25 और 35 लोगों में वो शूटिंग पूरी कर लेते हैं। और मध्य प्रदेश का क्योंकि अब पोल्यूशन फ्री भोपाल है, आसपास के खजुराहो, खंडवा कहीं पे भी वो शूटिंग करने जाते हैं, ओंकारेश्वर जाते हैं, मंडलेश्वर जाते हैं, तो वहां इन सब लोगों में जहां भी उनको शूटिंग करने के लिए एक तो पोल्यूशन फ्री मिलता है और परमिशंस में उनको दिक्कत नहीं आती, अच्छे अच्छे स्पॉट मिल जाते हैं। और इंडस्ट्री के लोगों को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहिए कि उन लोगों की जो टीम आती है पहले ही पूरा मध्य प्रदेश घूम घूम के यहाँ के सीन स्पॉट निकाल के जाती है और जाके बॉम्बे में बताती है कि वहाँ पे हम ये स्पॉट देख कर आए, यहाँ पे ये पिक्चर की शूटिंग हो सकती है। और मध्य प्रदेश का तो आपको मालूम है कि निरंतर सुंदरता के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, तो लोगों का रुझान मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। निश्चित ही हमारी सरकार उन लोगों को बड़ी रियायत दे रही है और सबका आकर्षण मध्य प्रदेश बना हुआ है। कुपोषण पे क्या कहेंगे? कुपोषण, देखिए कुपोषण इस जो अभी कोरोना काल चला, सरकार ने 80 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाया। कुपोषण की जहां तक कुछ लोगों ने बात की है, ऐसा हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। जहां जहां तक देखिए, पहले तो क्या होता था कि सरकार करती थी, एनजीओ करते थे, परंतु कोरोना काल में भारत के अंदर हर जाति संप्रदाय के व्यक्ति ने, गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी अपने घर में पड़ा हुआ खाना निकालकर पड़ोसी के तक पहुंचाने की कोशिश की है। मानवीय संवेदनाएं बढ़ी हैं। कोरोना काल से क्षति तो हुई है, परंतु एक सबसे अच्छी बात यह आई कि लोगों के अंदर जाति संप्रदाय की दरारें खत्म हो गई, मदद की भावनाएं बढ़ी हैं, लोग और संस्थाएं निकल निकल के लोगों की मदद करने आते हैं। आपने राखी जी देखा होगा कि ठंड में कंबल बंटते थे, कंबल बंटते थे, पर पहली बार मैंने देखा कि इस बार ठंड में लोगों ने गरीबों को जो है इनर वेयर लाके दिए हैं कि साहब वो कंबल में तो हवा कहीं से जा सकती है, मच्छर कहीं से जा सकता है, इनर वेयर तक लोगों ने बांटना चालू किए। ये लोगों की मानवीय संवेदना है कि एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति, क्योंकि मौत का भय था। कोरोना काल जब आया था तो पहले तो घर लोग खिड़की नहीं खोल रहे थे, ऐसा लग रहा था शायद खिड़की से कोरोना आएगा, उनके मुंह में घुस जाएगा, ऐसा भय था। परंतु सरकार ने, न्यूज चैनलों ने, मीडिया ने लोगों को सचेत कर करके डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अपना इलाज कराइए, बाहर आइए, डॉक्टर आपकी मदद के लिए, सरकार आपकी मदद के लिए। धीरे 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 लोगों का डर खत्म हो गया। अब लोग जो है सचेत हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, मास्क का उपयोग कर रहे हैं। तो वहां जब तक कुपोषण की बात है, मुझे नहीं लगता कि अब भारत के अंदर किसी भी राज्य में किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के खाने से संबंधित, कुपोषण से संबंधित कोई समस्या होगी। ठीक है, संतोष जी कितना इत्तेफाक रखते हैं, सिर्फ विपक्ष में होने के नाते नहीं, हम एग्जैक्ट आंकड़ों पर भी बात करें कि देखिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि कुपोषण जो है बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया, क्योंकि एक बात तो हमने देखी है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज हो, वो जड़ से नहीं खत्म होगी। आंकड़े कम ज्यादा हो सकते हैं स्थिति के, समय के हिसाब से, पर एकदम से वो नहीं जाता। स्थितियां सुधर सकती हैं, स्थितियां और गिर सकती हैं, लेकिन जिस स्तर पे हम काम कर रहे हैं, या पहले कांग्रेस की सरकार, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर से कांग्रेस, ये हमने आगे पीछे तमाम सरकारों को देखा है। और कोई भी सरकार विकास के लिए ही काम करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो कुल मिलाकर यदि हम आगे बढ़ने की बात करेंगे तो इन मुद्दों को लेकर क्या लगता है, क्या और किया जा सकता है? देखिए राखी जी, कुपोषण का जहाँ तक मामला है, इसके अंदर हमारे जो शासकीय अमला है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर ये निश्चित तौर पे ध्यान दें, जो एक्चुअल में जहाँ पे जो ये जो होती है वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग, कलेक्टर इनको ध्यान दे तो और हमारे कम हो सकता है। ख़त्म तो खैर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर कमी आ सकती है। जहाँ तक जो है आपने टूरिज्म प्लेस का बोला, तो राखी जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी विगत आप ये आंकड़ा उठाएंगे तो पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट से करोड़ों रुपए का बजट आता था मध्य प्रदेश को, ये आप पता करेंगे तो मालूम हो जाएगा। लेकिन विगत 6-7 सालों से बजट
ना के बराबर आ गया। मध्य प्रदेश में एमपी टूरिज्म बंद होने की स्थिति में आ गया है। स्थिति बहुत गड़बड़ है। पहले क्या है, सनी लोहानी जी आपने नाम सुना होगा, वो थे, तो उन्होंने टूरिज्म में ये जो आप बता रहे हैं, जो जो लोगों की डिमांड आ रही, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इतने अच्छे अच्छे तीर्थ स्थल है जहाँ पे उसका विकास करके लोगों को भी सक्षम बनाया जा सकता है, आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकता है, और वहाँ पे अच्छा टूरिज्म भी आ सकता है। जैसे कलखेड़ा वाला वो नलखेड़ा का मंदिर है माता जी का, बहुत विकास हो सकता था, उतना नहीं हुआ वहाँ पे। जैसे अब दतिया में आपने देखा होगा तो कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं, ये नर्मदा घाट के नाम पे जो है कई जो है, तो उस समय टूरिज्म में भयंकर पैसे आते थे, करोड़ों रुपए का बजट आता था पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत। लेकिन अभी क्या है, 6-7 सालों से आप पता करेंगे तो उसके अंदर टूरिज्म में बजट बहुत कम हो गया। अब तो ये हो गया कि वो कर्मचारी तक निकालने लगे वहाँ पे जो भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा था उनकी भी छटनी होती जा रही। हो सकता है प्रहलाद पटेल जी बने हैं तो अभी कुछ प्रदेश के बारे में सोचें। अभी तक जो है अब कुछ सुधार उसमें, लेकिन उसमें बहुत अपार संभावनाएं जो आपने चर्चा में जो बोला है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जनता के लिए भी अच्छा रहेगा, आत्मनिर्भर के लिए अच्छा रहेगा। टूरिज्म पे ध्यान देके हमारे मंदिरों का सबका जीर्णोद्धार हो जाए तो उससे और अच्छा हो। जैसे अभी उज्जैन के बारे में माननीय कमलनाथ जी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था कि यहाँ पे सब जगह से लोग तीर्थ स्थल के लिए, उसके लिए बजट था। तो ये पुराने ये जो बजट है उसके अंदर सब चीज़ें देख के, क्योंकि मंदिरों पे ध्यान देंगे तो उससे व्यापार बढ़ेगा निश्चित तौर पे। हमारे मध्य प्रदेश का लोगों को फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, लोग अपने से आत्मनिर्भर बनेंगे, सक्षम बनेंगे। अच्छा चलिए, क्योंकि समय की सीमा भी है, संतोष जी आप ही इससे सवाल लेते हुए फिर अनिल जी के पास जाऊंगी। ओवरऑल हम यदि बजट की बात करें और थोड़ा सा एक आम जनता के नज़रिए से सोचते हुए हम देखें, कोरोना को देखते हुए सोचें, सरकार की स्थितियों को देखकर हम सोचें, क्योंकि कर्जे में तो सरकार भी है, इन सारी चीज़ों को देखें तो ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं जो सरकार इस बजट में ना कर पाई हो तो आगे इम्प्लीमेंट कर सके? देखिए राखी, सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, अगर बेरोजगारी पे निश्चित तौर पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो और स्थिति गड़बड़ होगी। और इनको बेरोजगारों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही। मिनिमम वेजेज के अंदर जो स्थिति ये थी कि उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मिनिमम वेज सरकार थोड़ी वहन करती, मिनिमम वेज तो कंपनी वाले वहन करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा बढ़ोतरी करना चाहिए, उससे लोगों को फायदा होगा। और जैसे जो श्रम कानून जो रातों रात इन्होंने 8 घंटे की जगह जो 12 घंटे करा है, उसको इन्होंने पूर्व की तरह 8 घंटे करना चाहिए, उससे लोगों को लाभ होगा। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो आपको राहत देनी पड़ेगी, व्यापारियों को भी राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि व्यापारी भी जो है छूट, टैक्स में छूट कहीं ना कहीं वो होना चाहिए जीएसटी के अंदर। तो अभी क्या है, इनको जनता के बारे में सोचना चाहिए, ना कि जो है ज़्यादा उस विकास तो होता रहेगा, विकास तो आगे जब बेरोजगारी कम होगी विकास आगे भी हो सकता है। अभी इतना विकास है बहुत है, अभी तो निश्चित तौर पे जनता की जो मूल समस्या है पेट्रोल डीजल सब्सिडी, इस पे ध्यान देना चाहिए और इसके अंदर कुछ सरकार करना चाहिए। ठीक है, अनिल जी अपनी बात रखिएगा। क्या दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने उस समय जो शुगर मिल बंद कर दी, वो बेरोजगारी आज तक चली आ रही है। राज्य परिवहन निगम डिपो चलते थे, उसकी बसें चलती थी, वो बेरोजगारी आज तक चली आ रही है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, उन फैक्ट्रियों का इतिहास निकाल के देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार आई और उस 15 साल की सरकार ने जो 10 साल में दिग्विजय सिंह जी के समय में सड़कें खत्म हो चुकी थी, ये इतिहास है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सभी न्यूज चैनलों पे रिकॉर्ड में जहां भी देख लीजिए, सड़कें खत्म हो चुकी थी, बिजली खत्म हो चुकी थी, बसें खत्म हो चुकी थी, राज्य परिवहन बंद हो चुका था, सीहोर की शुगर मिल बंद हो चुकी थी, कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले मध्य प्रदेश की सड़कें बनाई, उस पर बसें आना चालू हुई, बसें चलना चालू हुई, मध्य प्रदेश प्रगति की तरफ इस आना चालू हुआ। और धीरे 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 आज मध्य प्रदेश में जो आपको विकास दिखता है, 18 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी ने अच्छी नीतियां ले आए थे, मैं उनका विरोध करूंगा लेकिन किसी स्तर तक, परंतु जो कमलनाथ जी की अच्छाइयां थी, वो जो मध्य प्रदेश को बनाना चाह रहे थे, ऐसा नहीं कि मैं कमलनाथ, उनकी नीतियां श्रेष्ठ थी, परंतु कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार गिर गई, वो अच्छा नहीं हुआ। परंतु राजनीतिक क्षेत्र में हम हैं, अगर हमारा राजनीतिक विरोधी दल अगर टूटकर हमारे पास आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्वीकार किया।
स्वीकार इसलिए भी किया क्योंकि हमारी सरकार, जिसको 15 साल का अनुभव था, और उस अनुभव के आधार पर हम और प्रगति पे जल्दी तेजी से आ सकते थे। प्रशासनिक ढांचे को समझा हुआ था, कहां क्या कमी थी। 18 महीने में याददाश्त चली नहीं जाती है। शिवराज जी वापस आए, कोरोना काल में आए, उस स्थिति में आए जिस समय पूरा मध्य प्रदेश चरमराया हुआ था, और कुछ दिनों तक अकेले बनकर एक भीष्म पितामह की तरह जिस तरीके से शिवराज जी ने नेतृत्व संभाला और मध्य प्रदेश को ट्रैक पर ले आने के बाद फिर धीरे धीरे मंत्रिमंडलों को शामिल किया। अब रोजगार और बेरोजगारी की जो बात है, धीरे धीरे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है। और इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ये बहुत अच्छी बात लगी कि भाई संतोष जी ने भी अब आत्मनिर्भर शब्द बोलना चालू किया है। मेरे भारत के प्रधानमंत्री के इस शब्द को कांग्रेस सम्मान दे रही है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश, ये देश आत्मनिर्भर बनेगा, हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे, और हमारा भारत का प्रधानमंत्री विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता बनकर भारत को इतना मजबूत और सशक्त बनाएगा कि लोग गर्व से कह सकेंगे हम भारतीय हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय की सीमा है, कुछ कहना चाह रहे थे संतोष जी? मैं ये कह रहा था, अनिल मूलचंदानी जी, जो आप जो है 15 दिग्विजय सिंह की सरकार को गए हुए 15 साल हो गए। ये दिग्विजय सिंह जी का रोना कब तक रोगे? उन्हीं के नाम से क्या पूरा वो उस समय क्या 15 साल पहले लोग वो नहीं करते? देखिए 18 महीने नहीं आप जो नहीं हम कांग्रेस आप जो है आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दिग्विजय सिंह 15 साल विकास के लिए बहुत होते हैं। पहले क्या बिजली नहीं थी, क्या लाइट नहीं थी? देखिए क्या है, चलिए देखिए बात निकलेगी तो सबका आकलन होगा। संतोष जी ठीक है, ढोलना बहुत आसान है। 18 महीने के अंदर कमलनाथ जी ने जो करा वो जनता के सामने, जनता ने जो करा, और जहां तक जो आप हमेशा जो उन्होंने कहा साहब ये है, उन्होंने साहब दिग्विजय सिंह धन्यवाद। संतोष जी और अनिल जी, एक बात है, देखिए सबकी समय समय पर सरकार आती है, जाती है, बदलती है, आंकड़े हैं, तमाम चीजें होती हैं, और सब लोगों से हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। कुछ ऊपर नीचे, थोड़ी बहुत कम ज्यादा सब चीजें चलती रहती हैं। फिलहाल क्योंकि हम बजट की बात कर रहे थे, तो बजट से ओवरऑल देखा जाए मिला जुला कहा जा सकता है। जनता जिस चीज की आस में थी कि महंगाई से राहत मिलेगी, वो कहीं मिलती हुई नहीं दिखी, इसलिए इतनी सारी बातें निकल कर आ रही है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि बजट आ गया जिसका इंतजार था, और बजट का विश्लेषण आज स्वदेश न्यूज दिन भर लगातार आप तक पहुंचा रहा है, तमाम लोगों की राय आप तक पहुंचा रहा है, और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।